नमस्कार, मेरा नाम है शरद शंखवार और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज़ आवाज़ हर घर की। मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अभी तक जो चुनाव थे नगर निकाय के, वो जो है फर्स्ट और सेकंड 2 चरण में थे, जिसमें कि 37 जिलों में पहले चुनाव हो चुका था और 38 जिलों में जो अभी सेकंड चरण में जो चुनाव हुआ है, उसके परिणाम इस समय आ गए हैं। तो आज हम मौजूद हैं पुखराया कानपुर देहात का, ये वार्ड नंबर 4 है, इंदिरा नगर कानपुर देहात का, पुखराया का। कहते हैं सियासत और राजनीति। सियासत राजनीति एक ऐसी चीज है कि छोटा और बड़ा इसमें कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पर जो लोग चुनते हैं वो अपने हिसाब से लोगों को चुनते हैं। और मैं बता दूं कि ऐसे ही हमारे एक भाई हैं जिन्होंने इंदिरा नगर वार्ड नंबर 4 में अपना इतिहास रच दिया है और अभी तक इतनी छोटी सी उम्र में अभी तक यहाँ से कोई सभासद नहीं बना है। और आज हम उनसे मिलने आए हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने जब चुनाव लड़ने या चुनाव का विचार बनाया तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था, किस तरह से काम करना है। और मैं बता दूं बहुत ही ज्यादा वोटों के अंतर से भी जीते हैं। तो आइए हम जानते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। नाम बताइए सर। जी, मेरा कमलदीप अंबेडकर नाम है और मैं जब चुनाव का मुद्दा उठा था उस चुनाव में मैंने कई अपने वार्ड के लोगों को, वार्ड के काम ना होने पर, वार्ड के कई समस्याएं, वार्ड के कई तकलीफें मेरे से देखी नहीं गई, तो मैंने चुनाव को सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और सबसे मदद ली। सबने मदद दिया, सहयोग दिया, सबने आशीर्वाद दिया कि ताकि इस वार्ड का भरपूर काम हो सके। तो जैसे कि आपने जब चुनाव लड़ने की ये योजना बनाई कि सब साथ दे रहे हैं जी, तो जो आपके विपक्ष में थे उनसे क्या आपको प्रेरणा मिली या आपको किसने मोटिवेट किया कि आप इस तरह से काम करिए तो ये पब्लिक के लिए अच्छा बेहतर होगा, अपने लोगों के लिए अच्छा बेहतर होगा? मोटिवेट का मतलब ये है कि मोटिवेट हमारे लोग, जो जितने हमारे वार्ड के माताओं, बुजुर्ग, छोटे बड़े भाइयों बहनों ने इतना आशीर्वाद दिया कि भैया आप चुनाव लड़ो और इस वार्ड का निर्माण करो ताकि हम लोगों का जीवन सफल हो। बहुत बढ़िया। तो ये एक और चीज, ये जैसे आप बोल रहे हैं कि बड़े बुजुर्गों का समर्थन और साथ और आशीर्वाद मिला, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ऐसा रीजन रहा होगा, कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जिनको आप धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने आपको जो है हमेशा आगे चलने के लिए प्रेरित किया? मैं उन सभी छोटे बड़े भाइयों एवं बड़े बुजुर्गों एवं जो मेरे साथियों ने मुझे हौसला दिया एक बुलंदियों तक पहुंचाने का, मैं उनका तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। और आप इस समय सभासद बन गए हैं जी, और एक आपने इतिहास रचा। जी। आप अपने लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने लिए तो अभी तो मैं नया सभासद चुना गया हूं जनता की ओर से, और मैं जनता के ही दिल में बसना चाहता हूं, काम करना चाहता हूं, जनता का चेहरा खुश देखना चाहता हूं। अच्छा, अच्छा, आप सभासद यहाँ पर बने हुए हैं तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा? मेरा सबसे पहला काम होगा निर्माण कराना, जैसे रोड है, नाली है, खरंजा है, लोगों का आवास है, गरीब लोगों की छप्पर रखे हैं जिससे पानी चूता है, उसको भी हटाना पड़ेगा क्योंकि लोगों को सहायता मिले, परेशान ना हो। तो अब आप जो काम करेंगे वो आप नाली, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि इस समय आप क्षेत्र में निकल रहे हैं तो लोग आपको बधाई दे रहे हैं। बहुत से सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपके यहाँ भीड़ आ गई। तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए, अपने इस व्यवहार के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो लोग आपको बधाई देने आ रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको बधाई नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो यहाँ से आपको नहीं जानते या जानते भी हैं लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकते हैं, दूर जगह कहीं जॉब कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन लोगों के लिए भी बधाई एवं शुभकामनाएं का, कि उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद दिया, कि मैं उन भाइयों से भी बहुत छोटा हूँ जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि छोटे भाई को आगे बढ़ाओ ताकि ये वार्ड के लोगों की, जनता का काम कर सके।
तो अब आप और आगे क्या करना चाहते हैं? अभी तो आप सभासद पद पर हैं जी। और क्या आने वाले समय में क्या आप चेयरमैनी के लिए भी दावेदारी करेंगे? ऐसा क्या है? कुछ आगे कुछ प्लान तो होगा आपका? जिन भाइयों ने मुझे हौसला एवं माताओं बहनों ने आशीर्वाद दिया, पहले तो मैं सभासदी में इतना अच्छा काम करके 5 साल में दिखाऊंगा। मैं अपने मन से चेयरमैनी का दावेदार नहीं बन सकता। जब जनता मुझसे कहेगी कि नहीं भाई आप चेयरमैनी के दावेदार बनो, जब भी मैं चेयरमैनी पे कदम रखूंगा, नहीं तो सभासद के लिए काम ही मेरा बहुत ही काफी है। मैं बता दूं कि ये जो है ये अभी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कमलदीप अंबेडकर इनका नाम है और इनका यही कहना है कि अगर जनता मुझे चुनती है इन फ्यूचर आगामी नगर अध्यक्ष के लिए तो उसका दावेदार मैं बनूंगा, अन्यथा अगर जनता नहीं बोलती है तो मैं सभासद पद पे ही रहकर खुश रहूंगा और अपने समाज का और अपने वार्ड का विकास करूंगा। अच्छा, एक चीज और, आप अंबेडकर लिखते हैं जी। पीछे, इसका क्या रहस्य है? मैं अंबेडकर इस वजह से लिखता हूं कि बाबा साहब ने एक चीज कही थी, संगठित बनो, शिक्षित रहो, संघर्ष करो। तो इसमें आपने विकास की बात की तो उसमें सर आपने शिक्षा का जिक्र नहीं किया। शिक्षा का जिक्र, जैसे हमारे छोटे बड़े भाई हैं, हमारे इस वार्ड के लोगों को, जैसे अभी आगामी चुनाव चल रहे थे तो मैंने देखा कई लोग पैसों में, किसी ने 500 पे वोट खरीदा, किसी ने 100 रुपए पे वोट खरीदा। तो मैं अपने वार्ड के लोगों से, जो क्षेत्र के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपना भविष्य और बच्चों का भविष्य मत बिगाड़ें। 100 रुपए में, 500 रुपए में एक क्वार्टर में बिक जाते हैं लोग, वही हम लोगों को फायदा उठा के हम ही लोगों से किलवा पलवा कराते हैं। तो इस छुटकारा से हम जनता से चाहेंगे कि जो वोट खरीदते हैं, हम ऐसा आदमी एक चुने जो आपका सम्मान, आपको बगल में बैठा सके, आपकी बात सुन सके, उसको आगे बढ़ाइए। ये है कमलदीप अंबेडकर और इनका देखिए क्या है कि डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा और संविधान में 3 बातें उन्होंने सर्वोपरि मानी कि संगठित रहो, शिक्षित रहो और संघर्ष करो। तो ये एक परिभाषा है संगठित की और ये एक परिभाषा है शिक्षित की और ये एक परिभाषा है संघर्ष की। इन्होंने संघर्ष किया, शिक्षित थे तो संघर्ष किया और आज अपने समाज को लेकर चल रहे हैं और सभासद पद के एक प्रबल जो है विजेता बने हैं और अच्छे खासे वोटों से जो है विजेता बने। कितने वोटों से आप विजयी हुए? मैं 264 वोटों से विजयी हुआ हूँ। टोटल कितने वोट मिले आपको? टोटल वोट मिले 503। और टोटल मतदान कितना हुआ था? टोटल मतदान हुआ था 1152। 1152 में ये हमारे एक छोटे भाई हैं जो 1152 में 500 प्लस से अकेले लड़े। क्या बड़ी बात है। और ये सिर्फ शिक्षा और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संवैधानिक जो हमें अधिकार मिले हैं उनके दम पर ये हुआ है। अगर बाबा साहब संविधान नहीं लिखे होते और हम लोगों को ये हक अधिकार नहीं दिए होते तो कहीं ना कहीं आज हम जिस तरह से बताया कि 500 रुपए में बिक गए होते, लोगों की हम गुलामी कर रहे होते। और ये बात सही है, बाबा साहब ने हमें जो है सीना तान कर चलना सिखाया, बाबा साहब ने हमको शिक्षा का अधिकार दिलाया, बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए काम किया है। और इस समय कमलदीप, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आपको बधाई और आप इसी तरह से अच्छा काम करते रहें और आप देखते रहें एपीवी न्यूज शरद संख्वार के साथ।